क्योंकि पूरे राज्य में कितने बच्चे होते हैं, सबका परीक्षण कैसे हो। कुछ सैनिकों ने कहा, महाराज हमने ऐसा सुना है नंद जी के यहाँ बहुत धूमधाम से उत्सव मनाए जा रहे हैं, तो एक बार कर क्यों न लिया जाए कि जहां जहां पर अधिक उत्सव हो रहे हैं वहां भी पहुंचा जाए। बात ये हुई कि राक्षसों को अपने घर जाने कौन देगा। कंस की बहन पूतना तैयार हुई, बोली भैया यह कार्य हमको दे दो, मैं इस कार्य को ना बहुत सफलता पूर्वक कर लूंगा। कंस ने कहा, बहन तुम्हारा जो विशाल काय शरीर है, तुम्हारा जो मुख है, इसको देखकर ही लोग डर जाएंगे, अंदर जाने की बात छोड़ो। पूतना ने कहा, भैया अभी आप हमारी माया नहीं जानते, आदेश तो दो, देखो अभी मैं कितनी सुंदर हो जाती हूं। कंस ने आदेश दिया, पूतना तुरंत सुंदरी का रूप धारण कर ली, क्योंकि नंदजू के यहाँ ब्राह्मण पत्नियों को, ब्राह्मणों को रोका नहीं जाता, और नंदजू के घर पूतना जा पहुंची। पहुंचकर वहां पर निरीक्षण की कि किधर से घर में प्रवेश करना उत्तम है और लाला कहां पर है। प्रवेश द्वार से अपने मुख को ढककर नंदजू के महल में प्रवेश कर लिया। माता यशोदा लाला को लेके अपने गोद में खिला रही थी। चारों तरफ तो उत्सव ही मनाए जा रहे हैं, इसने अपने मुख को ढका रखा। माता यशोदा कहती, लाला को थोड़ा हमको भी दे दो, हम भी इसका नजर उतार दें। मां यशोदा को लगा कोई ब्राह्मणी है, क्यों न लाला को इसको दे दिया जाए। जैसे मां यशोदा मेरे गोपाल जी को पूतना के गोद में देती ना, मेरे गोपाल जी ने आंखें बंद कर ली। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़कर पूछा गुरुनाम गुरु भक्ति शिरोमणि सुखदेव जी से, गुरुदेव क्यों प्रभु ने आंखें बंद कर ली। भक्ति शिरोमणि सुखदेव जी कहते, राजन प्रभु ने सोचा अभी तो 7 दिन हुए नहीं, पूतना मौसी आ गई और पहले अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं, सबसे पहले हलाहल पिलाने के लिए पहुंच गई, इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर पूतना प्रभु को लेके अपने गोद में अपने स्तन का पान कराने लगी। कुछ देर तक तो प्रभु स्तन पान किए, उसके बाद उसके प्राणों का भी पान करना प्रारंभ किए। जैसे प्राण को खींचना प्रभु ने प्रारंभ किया, पूतना अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। विशाल काय शरीर लेके प्रभु को लेकर उड़ चली। प्रभु ने कहा, मौसी चलो एक अच्छा काम तो हुआ, उड़ के पूरे गोकुल और मथुरा का निरीक्षण करा दे रही, कहां कहां दैत्य हैं सबको देख ले, क्योंकि सबका उद्धार करना है ना। उड़ते रहो। इधर भगवान उनके प्राणों का पान कर रहे हैं और पूतना उनको लेके उड़ रही है। कुछ दूर बाद प्रभु ने जैसे उसके प्राणों को बहुत तेजों से खींचा, पूतना का प्राणांत हो गया और आकाश से धराम से गिरी। उसका भी गोविंदाए नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये जो पूतना थी ना,
यह बलि की कन्या रक्तमाला थी। जब भगवान वामन अवतार लेके महाराज बलि के यहां आए थे ना, तो वामन भगवान के छवि को देखकर बलि की कन्या रक्तमाला बहुत मोहित हो गई थी। अपने मन ही मन ऐसा सोच रही थी कि अगर यह मेरा पुत्र होता ना। भगवान ने मनोमन जैसे उसको आशीर्वाद दे दिया, देवी घबराओ मत, यह भी तुम्हारी जो कल्पना है इसको मैं पूर्ण कर दूंगा। आज वही भगवान ने रक्तमाला जो पूतना के रूप में आई, प्रभु ने उसका भी कल्याण किया। अब प्रभु सोच रहे हैं इस पूतना को कौन सी गति दूं, क्योंकि इसने काम तो मां का ही दिया है। प्रभु ने सोचा सालोक के जो मुक्ति है ना, यह अच्छी नहीं है, क्योंकि सालोक की मुक्ति जो होती है ना, वह जीव भगवान के साथ उनके लोक में ही वास करता है। तो इसे मेरे साथ वास करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रभु ने सोचा इसे सामीप्य मुक्ति दे दूं। जो सामीप्य मुक्ति होती है ना, इसमें जीव भगवान के सानिध्य में रहते अपनी कामना को भोगता है। भगवान ने कहा यह मुक्ति भी सही नहीं है। फिर उनके मन में आया सारूप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति जो होती है ना, इसमें जीव भगवान के साथ चतुर्भुज रूप में लिए अपनी इच्छाओं का अनुभूत करता है। प्रभु ने कहा यह भी उत्तम मुक्ति नहीं है। फिर उनके मन में आया सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति में क्या होता है, जो भक्त होता है भगवान में लीन हो जाता है और आनंद की अनुभूति करता है। तो प्रभु ने सोचा जो मां यशोदा और मां देवकी को मुक्ति मिलेगी, वही पूतना को भी मिलनी चाहिए। तो प्रभु ने सायुज्य मुक्ति प्रदान की पूतना को, क्योंकि उसने माता जैसा कार्य किया था। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकलकर प्रभु के चरणों में लीन हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इधर हलचल मच गई गोकुल में। ले गई कान्हा को ले गई। सारे गोकुलवासी दौड़ रहे हैं। जब पहुंचे पूतना के पास तो हमारे गोपाल जू उसके हृदय पे खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तो 7 दिन के ही तो हैं। 7वें दिन ही पूतना से सामना। मां यशोदा रोती रही, मेरे लाले को कुछ हुआ तो नहीं। लेके आई, घर में लेके आई तो जो मधुमंगल है ना, क्योंकि इसका वर्णन अब भगवान की लीलाओं में होता रहेगा। मधुमंगल भगवान का अनन्य भक्त और अनन्य सखा है। मधुमंगल की माता जिनके पिता नहीं है, ब्राह्मणी है, मां यशोदा ने पूर्णमासी पुरोहिताइनी को, मधुमंगल की मां को अपने यहाँ गोपाल जी की पूजा करने के लिए रखी हुई है। जो पूर्णमासी पुरोहितानी है ना, वो जो टुटका भी जानती है। पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा देवी यशोदा, लाला का ना नजर झरवाना होगा, क्योंकि कहां से वो आई, कौन थी, एक बार इनका नजर जरूर झर जाए। मां यशोदा कहती क्यों नहीं, आपसे अच्छा मेरे लाला का नजर कौन उतारेगा। पूर्णमासी पुरोहितानी ने कहा पद्मगंधा नाम की जो गऊ है ना, इसी के पंचगव्य बनाए जाएं और इस पंचगव्य से, उसी के पूंछ से लाला का नजर उतारा जाए। और पूर्णमासी पुरोहितानी ने
लाला का नजर उतार रही हैं। अब नजर उतार रही हैं तो हमारे रितेश भैया भी अपने भजन की ओर चल रहे हैं। एक भजन फिर आगे कथाओं में प्रवेश करते हैं। नजरिया लग जाए मेरे कान्हा को कोई मत टोको नजरिया, नजरिया दिठौना लगाओ रे कोई कारो कारो, दिठौना लगाओ रे कोई कारो कारो, नजर कोई मारे नहीं कान्हा, नजर कोनो मारे हो ना कोनो कान्हा, नजर नहीं मारे ना कोनो कान्हा। दिठौना लगाओ रे कोई कारो कारो, दिठौना लगाओ रे कोई कारो कारो, नजर उतारो कोई कर कारो, नजर उतारो कोई कर कारो। श्री राधे सावली सूरतिया पे मन मोहे तरसे, सावली सूरतिया पे मन मोहे तरसे, सावली सूरतिया पे मन मोहे तरसे। अरे कोई काला टीका लगाओ रे कोई कारो कारो, ललन जी को टोना जन कोई मारो, ललन जी को टोना जन कोई मारो, जन कोई मारो, जन कोई मारो, जन कोई जन कोई मारो, जन कोई मारो, ललन जी को टोना जन कोई मारो, ललन जी को टोना जन कोई मारो, ललन जी को टोना जन कोई मारो। प्रभु श्याम जी इतने सलोने हैं कि उनको कोई देखता है तो अपने आप नजर लग जाता है। क्या भाव है।